अभ्यास कर रहे हो पुत्रवाली? मेरे पश्चात तो तुम ही सिंहासन पर बैठने वाले हो। अतः अभी वहां से उठो और अपना उचित स्थान ग्रहण करो। पिताश्री, यही सर्वोत्तम स्थान है मुझ महानतम वाली के लिए। हाँ, आप अवश्य अपने लिए कोई उचित स्थान ढूंढकर ग्रहण कर लीजिए। वाली, ये राज सिंहासन है। राज्याभिषेक के पश्चात ही कोई इसे ग्रहण कर सकता है। अतः सिंहासन से उठो और सिंहासन की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। शक्ति और बाहुबल से भी राज सिंहासन प्राप्त किए जाते हैं पिताश्री। बस वाली, बहुत हो चुका तुम्हारा ये हट। कदाचित तुम नहीं जानते कि ये राजद्रोह है। अतः वहां से उठो, अन्यथा मुझे अपने राज्य अधिकार का पालन करते हुए तुम्हें दंडित करना होगा। पिताश्री, आंधियों के चलने से वृक्ष उखड़ जाते हैं, पर्वत नहीं हिलते। वाली पर्वत है, उसे हिलाने का प्रयास भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ किसी को भी ज्ञात नहीं है कि महानतम वाली, वरदान प्राप्त वाली क्या कर सकता है। मेरे नागवीरों, तीव्रता से बढ़ो गरुड़ राज्य की ओर। एक क्षण हनुमान। जटायु जी, अब तो आप आश्वस्त हैं कि नागों में से किसी ने भी दिव्य पंख नहीं चुराए। वो अपने रहस्यमय सुरक्षा स्थान पे सुरक्षित हैं। और वैसे भी कोई भी नाग इस स्थान के रहस्य से परिचित नहीं है। अब तो आप मेरे पिताश्री नागराज पंचफन को मुक्त कर दीजिए। तुम पुनः हमारे महाराज पर दोषारोपण कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। क्या हुआ? प्रतीत होता है जैसे सर्प सूंघ गया हो सबको। यदि महानतम वाली ने अपने वरदान के बारे में बता दिया तो कहीं अचेत ही ना हो जाएं आप सभी। वाली, तुम्हें कोई भी वर प्राप्त हुआ हो, किंतु तुमने एक अक्षम्य अपराध किया है, जिसके लिए तुम्हें दंडित अवश्य किया जाएगा। और वो दंड मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। किस अधिकार से? राजा अब मैं हूं। मैं बैठा हूं किष्किंधा के राज सिंहासन पर। स्वीकार कर लीजिए पिताश्री कि अब आप राजा नहीं रहे। वाली पुत्र, तुम तो ऐसे ना थे। राज सत्ता, राज सिंहासन, प्रभुता, महत्वाकांक्षा सब करा देती है पिताश्री। वाली भैया, आप पिताश्री का अपमान कर रहे हैं। सुग्रीव, बस वाली। उद्दंड
उद्दंडता की सारी सीमाएं लांघ चुके हो तुम। अब तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। उद्दंडता की सारी सीमाएं लांघ चुके हो तुम। अब तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। दंड मुझे? सूर्य को दीपक से जलाने का प्रयास करोगे या लोह को लकड़ी से काटने का? पिताश्री, अब इस संसार में कोई भी शेष नहीं है जो मुझ महानतम वाली के समक्ष 2 पल भी टिक सके। महाबली कोकट! ऐसा मत कीजिए पिताश्री। प्रणाम महाराज। युवराज बाली को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति जी, यदि आपने शीघ्र ही महाराज पंचफन को मुक्त नहीं किया तो सारे नाग आक्रमण कर देंगे। और युद्ध कोई भी हो, उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। बस महाराज, ये नाग बालक बार बार आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है। अन्य कोई होता तो अब तक उसका अंत कर चुके होते। सेनापति जी, अब ये नाग बालक हमारे दिव्य पंख के रहस्य को भी जान गया है। इस प्रकरण को हम गरुड़ सभा में ले जाएंगे। हाँ महाराज, वहाँ सभी गरुड़ निर्णय करेंगे कि इस नाग बालक को मुक्त करना उचित होगा या नहीं। हाँ, गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। हाँ, गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो इस नाग बालक के भाग्य का निर्णय गरुड़ सभा में ही होगा। ना जाने अब मित्रभूषण के साथ क्या होने वाला है गरुड़ सभा में।